आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हाथरस की बेटी को इंसाफ की लड़ाई अब इंडिया टीवी की लड़ाई है, पूरे इंडिया की लड़ाई है। यह हमारा प्रण है कि हम हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। हमने हाथरस में पुलिस प्रशासन की जिस अंधेर गर्दी को बेपर्दा किया, उन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी इंडिया टीवी की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों और प्रशासन को नोटिस भेजा है। यूपी का पुलिस प्रशासन पहले दिन से ही हाथरस में सच को छिपाने की कोशिश में लगा है। जब हमने अपने कैमरे पर सच को दिखाया तो डीएम ने परिवार पर दबाव बनाना शुरू किया। डीएम ने खुलेआम धमकी दी कि गांव का कोई आदमी मीडिया से बात नहीं करेगा। इस बीच पीड़ित परिवार ने कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, पूरे मामले में सीबीआई जांच की जाए। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि डीएम ने परिवार वालों को कैसे धमकी दी, लेकिन ये 5 तस्वीरें आप देखिए। पुलिस का अमानवीय चेहरा आपको नजर आएगा, परिवार की सीबीआई की जांच की मांग आपको समझ में आएगी, महिला आयोग ने किस तरीके से इस मामले में संज्ञान लिया है वो भी आपको समझ आएगा। इंडिया टीवी लगातार इस मुहिम में इस पीड़ित परिवार के साथ है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट, आज की बात का संज्ञान किस तरीके से हाईकोर्ट ने लिया, वो एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि डीएम ने कैसे पीड़ित परिवार को धमकी दी। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम अगर डीएम साहब किसी मुगालते में हैं कि मीडिया वाले चले जाएंगे तो आप भी बहुत गौर से सुन लीजिए। मीडिया, इंडिया टीवी तब तक इस पीड़ित परिवार के साथ है जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। आपने देखा डीएम साहब ने कैसे सरेआम परिवार को धमकी दी। बाद में उन्हें समझ में आया तो सफाई देने के लिए भी आ गए, लेकिन फिर झूठ बोल दिया कि वो दुख बांटने गए थे। धमकी देकर भला कौन दुख बांटता है। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम का जिलाधिकारी हूँ और इसके नाते उनका सुख दुख बांटना मेरा कर्तव्य है। और कल पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। और उसके बाद भी मुझे आज जब पता चला कि पीड़ित परिवार किसी बिंदु पे खुश नहीं है, तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी। और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराज़गी का क्या कारण है, लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। दरअसल प्रवीण साहब ने जिस तरीके से पूरी प्रवीणता के साथ धमकाया और फिर उतनी ही प्रवीणता के साथ उन्होंने सफाई भी दी। डीएम की धमकी का सच पीड़ित लड़की की भाभी ने बताया। भाभी ने कहा कि डीएम साहब ये कह रहे थे कि अगर लड़की कोरोना से मर जाती तो क्या मुआवजा मिलता। अब मुआवजा भी मिल गया है, बाकी सहायता भी मिल गई है, इसलिए अपने पिता को समझाओ, बार बार बयान ना बदले। तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं। ये सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं।
हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा, पापा को बुलवा रहे बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस महकमा संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। इनकी आंखों का पानी सूख गया है। एक लड़की जो मौत के मुहाने पर खड़ी थी, वो अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये कह रही है कि उसके साथ हैवानियत हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एफएसएल रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पीड़ित के साथ रेप हुआ ही नहीं। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है, वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम जारी है। हमने जो ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की उसे हाईकोर्ट के जज ने भी देखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस पर इंडिया टीवी के शो आज की बात की खबर देखकर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है, साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एडीजी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अलावा हाथरस के एसपी और डीएम को भी नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा गया है। 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई है इस मामले में। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इंडिया टीवी के कार्यक्रम आज की बात और इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया टीवी पर जो दिखाया गया वो सही है। आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपने ऑर्डर में क्या कहा है। आज की बात प्रोग्राम में श्री रजत शर्मा जी ने लड़की का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने की खबर दिखाई। प्रोग्राम में उस वक्त स्पॉट से रिकॉर्ड किए गए वीडियो भी दिखाए गए, जिसमें बताया गया कि परिवार की अनुमति के बगैर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। उसमें परिवार वालों को भी शामिल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने जिस तरह से इंडिया टीवी के शो आज की बात को देखकर हाथरस केस पर स्वतः संज्ञान लिया, उससे यह साफ हो गया है कि जब भी सच की बात हो, किसी बड़ी खबर की सत्यता की बात हो, हाईकोर्ट के जज भी इंडिया टीवी देखते हैं। हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी ट्वीट किया। रजत जी ने क्या लिखा वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने लिखा, हाथरस की बेटी के साथ जुल्म के बारे में मैंने जो दिखाया, जो कहा, उसका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सो मोटो स्वतः संज्ञान लिया। पुलिस को नोटिस दिया। सच को संजीदगी से कहा जाए, बिना शोर मचाए तो असर होता है। बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। #हाथरस। अब हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त आनंद प्रकाश पांडे जो कि ग्राउंड जीरो से लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। हम सीधा हाथरस का रुख करते हैं। आनंद, आज की क्या स्थिति है?
जी देखिए, जो कल स्थिति थी वही आज भी है। मीडिया की एंट्री बैन कर रखी है और जो पीड़िता का जो गांव है उससे 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मीडिया की अंदर एंट्री बैन कर रखी है। जब बार बार पूछा जा रहा है यहाँ जो पुलिसकर्मी मौजूद है कि आखिर मीडिया से क्या डर है, मीडिया को सच क्यों नहीं दिखाने दिया जा रहा है, तो एक तरफ दिया जा रहा है कि ऊपर से आदेश है, वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश है। और जो वरिष्ठ अधिकारी जब हम उनसे पूछ रहे हैं तो उनका तर्क ये दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि अभी SIT की जाँच चल रही है और जब तक SIT की जाँच चलेगी तब तक किसी को गाँव के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और ऐसे में DM जाकर, जो कि जिले के DM है, जिले के मुखिया होते हैं, वो जाकर पीड़ित परिवार को धमकाते हैं और कहते हैं कि आधा मीडिया तो चला गया, आधा बाद में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही कोशिश है कि मीडिया को बाहर रोक दो और कैसे भी पीड़ित परिवार पे दबाव डाल के उनसे जो चाहे मर्जी वो बयान दिलवा लो। यही वजह है कि अब जो पीड़ित परिवार है वो मांग कर रहा है कि CBI की इस मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि उससे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, हाथरस पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। और अब हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ये उम्मीद बधी है कि जो यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, यहाँ का जो पुलिसिया जो यहाँ का जो अमला है, उसको अब वो जवाब देने पड़ेंगे जिस जवाब से वो अब तक बचता रहा है। लेकिन जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो, ना ही मीडिया को भीतर जाने दे रहे हैं। अमित, हमने देखा कि कल आप किस तरीके से कोशिश करते रह गए कि आप पीड़ित परिवार से गांव के भीतर जाकर जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट कर सके, लेकिन आपको अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या आज भी आपको भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है? कुमार सोनू भी हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि कल DM जब ये कह रहे थे कि मीडिया वाले आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन इंडिया TV लगातार पीड़ित परिवार के साथ है, हाथरस की इस बेटी के साथ है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में पुलिस और प्रशासन कोशिश कर रहा है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं तकरीबन 700 से 800 पुलिस वाले जो कि आगरा से बुलाए गए हैं, अलीगढ़ से बुलाए गए हैं, फिरोजाबाद से बुलाए गए हैं और साथ में हाथरस के जो पुलिस वाले हैं उन पुलिस वालों की तैनाती गांव के चारों तरफ कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी मीडिया का कैमरा गांव के अंदर ना जा सके, पीड़ित पक्ष से बात ना कर सके, क्योंकि लगातार जो जिला प्रशासन है वो इस बात से डरा हुआ है कि किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आके कोई बयान दर्ज ना कराए। और जिस तरह से DM का भी वीडियो वायरल हुआ और उसमें भी वो धमकाते हुए साफ दिख रहे हैं कि आधा मीडिया जा चुका है, आधा मीडिया बचा है, ये भी थोड़े दिन में चले जाएगा। अगर आपने अपनी विश्वसनीयता खोई और अगर आपने अपना बयान बार बार बदला तो हो सकता है कि हम भी बदल जाएं, फिर आप क्या करेंगे? तो एक तरीके से पीड़ित परिवार पर पूरा दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं खुद, और इस दबाव को खुद जो है DM साहब डाल रहे हैं, जो हाथरस के DM है वो डाल रहे हैं। तो एक बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। अधिकारी जो IAS रैंक पर है वो इस तरीके की बात करते हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो अगर इस तरीके की बात करते हैं तो हैरानी होती है। अमित पालित से भी हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए इतने पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ये सुरक्षा कब थी